साथियों नमस्कार। आज आप लोगों से वास्तु की इस कड़ी में आपके घर की जिस दिशा के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं, उस दिशा का नाम है पूर्व। हमारे घर में पूर्व की दिशा कि अच्छे या बुरे होने से मेरी लाइफ में, मेरे जीवन में, उस घर के अंदर रहने वाले लोगों के जीवन में, उनके शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है, हम लोग इस बारे में भी जानेंगे। पहले जान लेते हैं कि पूर्व की दिशा हमें देती क्या है। अगर हमारे घर में पूर्व की दिशा बिल्कुल अच्छे तरीके से मेंटेन है, मेंटेन का मीन्स वहां किसी प्रकार का कोई वास्तु दोष नहीं है, तो आपके सोशल कनेक्शन बहुत अच्छे होंगे। अमूमन ये देखा गया है और मैंने भी अपने रिसर्च में पाया है कि जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनकी पूर्व की दिशा बहुत अच्छी उनके घर में मेंटेन होती है। ज्योतिषी कुंडली के हिसाब से बात करें तो उनका सूर्य बहुत अच्छा होता है या बहुत मजबूत होता है। इसको आप उल्टा भी कर सकते हो कि अगर कुंडली में आपका सूर्य बहुत बलशाली है, बहुत मजबूत है, तो आप जिस घर में निवास करते हैं वहां पूर्व की दिशा बिल्कुल स्वस्थ और समृद्ध होगी। पूर्व की दिशा में दोष कब पैदा होता है? पूर्व की दिशा में यदि आपने काला रंग करा दिया है, सिलेटी रंग करा दिया है, ग्रे कलर करा दिया है, तो मान लीजिएगा कि एक वास्तु दोष आपने पूर्व की दिशा में बना दिया। पूर्व की दिशा कटी हुई है या आपके घर में पूर्व की दिशा में कटाव है या पूर्व की दिशा में आपके घर में टॉयलेट बना हुआ है, और भी बहुत कारण हैं। जैसे पूर्व की दिशा में जाने अनजाने कबाड़ इकट्ठा हो गया है घर का, जंग लगा लोहा इकट्ठा हो गया है घर का, बरसात में भीगी हुई लकड़ी इकट्ठा हो गई है घर की, ये वास्तु दोष है। अब ये वास्तु दोष होने से उस घर में निवास करने वाले लोगों के जीवन पर प्रभाव क्या पड़ेगा? अगर आपके घर में इस तरीके के वास्तु दोष हैं तो सबसे पहली चीज ये होगी कि वहां के निवास करने वाले लोग ज्यादा से ज्यादा चश्मे का प्रयोग कर रहे होंगे। अगर आपके घर में पूर्व की दिशा में टॉयलेट बना हुआ है तो मान के चलिए कि अगर आपके घर में 7 लोग निवास करते हैं तो 5 लोग बगैर चश्मा कोई पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे होंगे। क्यों? शरीर पे उसका प्रभाव दिखना शुरू हो जाता है उस वास्तु दोष का। और मेरी जो आंखें हैं ये सूर्य है। सूर्य की दिशा अगर गड़बड़ी हो गई घर के अंदर तो मान लीजिए कि आपके शरीर में आंखों पे उसका प्रभाव जरूर परिलक्षित होगा। इसलिए आप कभी देखिएगा अपने रिलेटिव में, अपने दोस्तों में, अपने सोसाइटी में कि जिन घरों में चश्मे का उपयोग बहुत सारे मेंबर कर रहे होते हैं वहां पूर्व की दिशा में या तो कबाड़ इकट्ठा है परमानेंटली कई सालों से, या उस पूर्व की दिशा में टॉयलेट बना हुआ है। पूर्व की दिशा से हम कनेक्ट होते हैं, उन लोगों से कनेक्ट होते हैं जिनका मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है आगे ले जाने के लिए। सोसाइटी से कनेक्ट होते हैं और सोसाइटी के उन लोगों से कनेक्ट होते हैं जिनकी वजह से हम आगे जा सकते हैं। खास तौर पर पॉलिटिशियन व्यक्ति है जो राजनीति में है, उसको तो अपनी पूर्व दिशा विशेष कर ध्यान रख कर के अच्छी रखनी चाहिए, क्योंकि पॉलिटिशियन को कनेक्शन चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्शन चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग उसके साथ कनेक्ट हों तभी वो राजनीति में आगे जा सकता है।
दूसरी चीज, पूर्व की दिशा में अगर बहुत ज़्यादा गड़बड़ी है तो वहाँ के लोगों को रोजगार ढूंढने में और उसको पाने में बहुत दिक्कत होती है। कभी कभी तो ये होता है, इस दिशा में बहुत ज़्यादा अगर दोष हो जाए तो वो व्यक्ति सोसाइटी से कट जाता है, अपने रिलेटिव से, अपने फैमिली के लोगों से। उसका सोशल कनेक्शन खराब हो जाता है और वो कट जाता है पूरी उन कनेक्शन से, उन संबंधों से, पूरी दिशा के खराब होने की वजह से। अच्छा, अगर आप वहाँ कबाड़ है तो आप उसको तत्काल प्रभाव से हटाइए, पूरी दिशा को स्वस्थ करिए। अगर वहाँ जंग लगा लोहा पड़ा है उसको तत्काल प्रभाव से हटाइए, बेच बाच के आप उसको स्वस्थ करिए उस दिशा को। लेकिन अगर टॉयलेट बना है और आप उस टॉयलेट को नहीं हटा सकते तो कम से कम इतना जरूर करिए कि पूर्व दिशा में हरा रंग करा दीजिए, जिससे पूर्व दिशा थोड़ी सी इनहेंस हो और टॉयलेट का जो डिस्पोजल एक्टिविटी है उसका प्रभाव थोड़ा आपके कनेक्शनों पे कम पड़े। एक चीज़ और होती है, बहुत अच्छा ये होगा कि आप किसी वास्तु एक्सपर्ट की सलाह लें और जैसा वो आपको गाइड करे उसके हिसाब से अपने घर के वास्तु को ठीक करें। अगर पूर्व दिशा में ऐसा कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी आपको जीवन में आपके सोशल कनेक्शन नहीं बन पा रहे हैं, आप आगे नहीं जा पा रहे हैं, आपकी पहचान नहीं बन पा रही है, आपको सरकार की तरफ से कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, कि सरकारी टेंडर नहीं प्राप्त कर पा रहे हो, तो आप अपने घर में पूर्व की दिशा में एक कॉपर का सूर्य लगा दीजिए। और ये वो रेमेडी है कि आप देखेंगे कि जैसे ही आप अपने घर की पूर्व दिशा में कॉपर के सूर्य को स्थापित करते हो, वैसे ही आपके जीवन में सोशल कनेक्शन, सोशल कनेक्टिविटी एकदम से बूस्ट कर जाएंगी और वो रिश्ते, वो संबंध जो बिल्कुल मृत जैसे हो गए थे वो पुनः आपके जीवन में जीवित होने लगेंगे। सरकार की तरफ से आपको जो आप आकांक्षा करते हो वो लाभ मिलने लगेंगे। सोसाइटी से आप जुड़ पाओगे, अपने रिलेटिव से जुड़ पाओगे, अपने परिवार के लोगों के साथ आपका अच्छा कनेक्शन बन पाएगा। तो पूर्व की दिशा आपके जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। आगे की वीडियो में मैं आपको अगली दूसरी दिशा के बारे में चर्चा करूंगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, प्रणाम।